दोस्तों आज इस कोरोना और लॉकडाउन में जहां एक तरफ भारत में बहुत लोगों का रोजगार छिन गया, बहुत लोगों का काम छूट गया, बहुत लोग बेरोजगार हो गए, वहीं पर कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कि उनको रोजगार दे रहे हैं। आज मैं आपको मिलवाने जा रहा हूं एक ऐसे ही पर्सन से जिन्होंने इस महामारी के बीच में, वैसे लोग जिनके पास लागत कम था, कोई और काम करते थे, वो चाहते थे घर बैठे कुछ पैसे कमाने का मौका मिले, मुझे घर रहकर कुछ काम कर सकूं, चाहे ऑनलाइन करूं चाहे ऑफलाइन। इन्होंने अपना प्रोडक्ट दिया, पूरी ट्रेनिंग दी और हर वो सर्विस, हर वो सपोर्ट दिया जिससे आज उनमें से बहुत लोग महीने का 40 से 50 हज़ार रुपये बहुत आराम से कमा रहे हैं। और अगर आप भी चाहते हो इस टाइम पे 2 या 3 या 4 घंटे देकर ऑनलाइन काम करना इनके प्रोडक्ट के साथ, या फिर ऑफलाइन मार्केट में जिस तरीके से भी पॉसिबल है, जिस तरीके से बाकी लोग कर रहे हैं, आप भी काम करना चाहो तो ये खास वीडियो आपके लिए है। आज के इस वीडियो में आप जानने वाले हो कैसे बिजनेस के बारे में, जहां पर ये जो प्रोडक्ट है बहुत ही यूनिक है, जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता कौन सा सीजन है, कैसा प्रॉब्लम चल रहा है, बिकना है तो बिकना ही है। और आज आप स्टार्ट करते हो, रिस्क बिल्कुल भी नहीं होगा क्योंकि प्रोडक्ट खराब नहीं होने वाला है और आप स्टार्ट करके काफी अच्छा पैसा घर बैठे कमाने वाले हो। सो नमस्कार दोस्तों, मैं प्रेम मिश्रा बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल माय हिंदी एडवाइस के एक और खास वीडियो में। तो सर बहुत बहुत आपका भी स्वागत है। मैं चाहूंगा थोड़ा सा आप अपने बिजनेस के बारे में और अपना गुड नेम हमारे व्यूअर्स को बताओ। जी, मेरा नाम गजेंद्र सिंह राजपुरोहित है। राजस्थान से बिलोंग करता हूँ। सूरत में अपना बिजनेस मैंने कर रखा है, पिछले 10 से 15 साल हो गए। और मेरा मेन काम है कुर्ती और ड्रेस का मैन्युफैक्चरिंग का, जो कि वैसे हमारा होलसेल काम है। होलसेलर्स को हमारा सप्लाई होता था। फिर मैंने देखा कि कई लोग हैं जिनको डायरेक्ट होलसेलर से सूरत से व्यापार करना होता है, पर उनके पास जगह नहीं होती, कहाँ से काम शुरू करें, वो थोड़ी सी समस्या आती है। और दूसरी बात, ये आपस अभी जो कोरोना की समस्या आई है, वो तो मतलब लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ी समस्या के रूप में आई है कि भाई टैलेंट बहुत है, पर फिर लोगों के पास काम करने की इच्छा भी बहुत है, पर उनको ये नहीं पता कि कहाँ से शुरू करें, सबसे बड़ी समस्या। तो हमने ये देखा कि भाई उनको अगर अपन थोड़ा सा अपनी तरफ से हेल्प करें आगे होकर, भाई होलसेलर से, मैन्युफैक्चरर से उनको अगर माल मिले तो ये उनके लिए बहुत प्लस पॉइंट होगा। तो उसके लिए बड़ी समस्या ये थी कि बजट की, क्योंकि हमारा होलसेल में माल जाता है तो थोड़ा सा क्वांटिटी में जाता है, तो फिर उसका थोड़ा सा बजट बड़ा होता है। तो इसलिए मैंने प्रोसेस किया कि भाई अपने एक लो बजट से भी लोगों को शुरुआत करा सकें। तो वो मेरी कोशिश है, उसके लिए लोगों तक पहुंचना चाहता हूं मैं। काफ़ी जनों को शुरू करवाया, हज़ारों लोगों ने ये काम शुरू कर दिया है और अच्छा अभी उनको रिजल्ट मिल रहा है। घर बैठी लेडीज़, जो कि मतलब कि भाई लोग समझते थे कि भाई हम क्या करेंगे, हम कैसे घर में बैठे बैठे क्या करेंगे, मतलब ये भी नहीं कि भाई उसको उसकी बड़ी क्वालिफिकेशन चाहिए, कोई बड़ी पढ़ाई या फिर वैसा भी कुछ नहीं चाहिए, खाली आपकी काम करने की लगन होनी चाहिए, तो आप आराम से उसको हमको कर सकते हो। बिल्कुल आपने सही कहा। कहने का मतलब ये कि आपके साथ जो लोग जुड़े उनमें से बहुत लोग वैसे भी थे जो कम पढ़े लिखे थे। जी। उनके पास लागत कम था लेकिन काम शुरू किया है। 10,000 रुपये से भी लोगों ने काम शुरू किया है, तो वो आज 50,000 महीने का इनकम भी आराम से कर पा रहे हैं। और ऐसा भी देखा गया कि कई लोग हैं काम कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, वो अपना काम चला रहे हैं, फिर कोई भी समस्या आती है ना, तब वो उनको पता चलता है कि यार बजट अपना कम है, उसकी समस्या आ गई, तो अब इसको अपन कैसे पार करेंगे। अच्छा, ठीक है। उस टाइम वैसे टाइम पे लिए लोगों के पास थोड़ी सी एक पूंजी हुई है, अपनी साइड बिजनेस चलता रहे, तो इसको आप साइड बिजनेस के रूप में भी कर सकते हैं, नौकरी के अलावा भी साथ में कर सकते हैं। तो ये जो है मैं लोगों तक पहुंचाना चाहता हूँ आपके। ठीक है सर, मेरा सवाल आपसे ये है कि जैसे आप कोरोना की बात करोगे या जो प्रॉब्लम हुई है, इसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि जो ऑफलाइन लोकल मार्केट था जहाँ से हम सामान खरीदते थे, जहाँ वहाँ पर कस्टमर्स आते थे, अब कहीं ना कहीं मार्केट अपना शिफ्ट हो रहा है क्योंकि अपन घर से बाहर नहीं निकल सकते। ऐसे में क्या सजेस्ट करते हो, कोई काम शुरू करते हो उसके पास कस्टमर कैसे आएगा? कस्टमर लाने का ही सबसे मेन टारगेट इसमें बिजनेस में रहता है, क्योंकि फैब्रिक और क्वालिटी तो आप देख लीजिए, उसकी हमारी जवाबदारी रहती है। फिर रही आपके मार्केटिंग का काम, तो मार्केटिंग का काम ऐसा है कि भाई आपको आजकल ऑनलाइन का प्लेटफॉर्म काफ़ी ज़्यादा फैला हुआ है, आप इसके अंदर स्टार्ट करिए तो आपको पता चलेगा कि कितने ऊंचे लेवल तक काम हो रहा है। बिल्कुल ऑनलाइन का वर्ल्ड लेवल पर भी आप काम देखोगे ना, तो भी मतलब जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं उनके अंदर भी आप देखोगे तो वो ऑनलाइन से जुड़े हुए हैं। अच्छे से अच्छा ब्रांड, कोई भी कपड़ा ले लीजिए, कोई भी शूज़ ले लीजिए, कोई भी क्वालिटी ले लीजिए, आपको इलेक्ट्रॉनिक्स ले लीजिए, हर चीज़ ऑनलाइन से जुड़ी हुई है। ऐसा नहीं कि उससे अलग है, कोई खाली ऑफलाइन पे काम कर रहा है, पॉसिबल ही नहीं है वो। बिल्कुल, अगर वो इतने बड़े ब्रांड्स को ज़रूरत है ऑनलाइन की, तो आपको अगर इतने से स्टार्टिंग के लिए इतना सा ऑनलाइन के लिए बहुत आप स्कोप है इसके अंदर, आप थोड़ा सा ट्राई करिए। बहुत काफ़ी फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, गूगल पे आप अपना लोगो कर सकते हैं आजकल, उसमें भी कोई चार्ज नहीं है, सबसे बड़ी बात ये।
आप ऑनलाइन में अगर बिजनेस करना चाह रहे हो तो उसका कोई आपको खर्चा नहीं लगेगा एक्स्ट्रा। बिल्कुल, खाली आपने आपको सही थोड़ा सा जो टाइम है वो टाइम देना पड़ेगा, वो भी पूरा दिन नहीं लगेगा, आपको 2-4 घंटे दिन के देने हैं और आप काम कर सकते हो। बिल्कुल आपने सही कहा। गाइस यहाँ पर मैं एक बात और आपको बताना चाहूँगा, ऑनलाइन के नाम से कई लोगों को डर लगता है यार कि सर ने तो बड़े आसानी से बोल दिया, या हो सकता है सर के पास बहुत नॉलेज होगा, लेकिन मैं गांव में रहता हूँ या मेरे पास उतना नॉलेज नहीं है कि ऑनलाइन में अपने बिजनेस को कैसे लेके जाऊँ। तो उसके लिए आप इनकी टीम से बात कर सकते हो, ये आपको पूरा ट्रेनिंग देंगे, बताएंगे। अगर उसके बाद भी आपको चीज़ें समझ नहीं आती है, आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर देना कि सर ऑनलाइन कैसे काम करना है उसके बारे में बताओ, मैं पर्सनली आपको उस चीज़ के बारे में बताऊंगा। सर मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि आज कोई 10,000 आपने कहा लगा के भी शुरू कर सकते हैं, हो सकता है कुछ लोगों के पास बहुत पैसा हो, उनका 10,000 डूब जाए या कुछ भी हो जाए, उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन मैं उन लोगों की बात करना चाहूँगा जिनके लिए 10,000 बहुत कुछ है, बहुत मायने रखता है। 10,000 भी कैसे इकट्ठा करते हैं वो उनको पता बिल्कुल होता है। बिल्कुल आपने सही कहा। कुछ लोग इस चीज़ को वैल्यू समझनी चाहिए, उनको भी पता है कि देखो बिजनेस हम भी कर रहे हैं, तकलीफ आती है तो हमारे को भी 1-1 रुपए की कीमत पता चलती है। बिल्कुल आपने सही कहा। तो और बड़े लेवल पे करें तो बड़ी समस्या भी आती है, और छोटे लेवल पे तो छोटी, वो हर उस लेवल का एक अनुसार काम होता है। तो 10,000 रुपये भी कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है, मैं समझता हूँ नॉर्मल आदमी के लिए भी। तो उसको आप अपनी तरफ से पूरी मेहनत से काम करो और हमारी तरफ से पूरी सिक्योरिटी के साथ आपको सही माल दिया जाएगा, पूरी मतलब कोई रिस्क नहीं रहने वाला पाएगी। तो आपको कोई उसमें माल में दिक्कत आ रही है तो भी हम आपको सपोर्ट करेंगे, कोई आपको मार्केटिंग में दिक्कत आ रही है तो भी आपको हम सपोर्ट करेंगे। अच्छा ठीक है, अगर मैं बात करूं थोड़ा सा और डिटेल में आपके प्रोडक्ट के बारे में, तो आप लोग यहाँ पर किस किस चीज़ में डील करते हो? हमारा मेन है लेडीज़ आइटम के अंदर, जो कि सलवार सूट हो गया, ड्रेस मटेरियल अनस्टिच आइटम और सेमी स्टिच आइटम हो गया, और उसके अलावा कुर्तीस है, उसके अल्टरनेटिव्स जो होते हैं लेगिंग्स हो गए, प्लाजोस हो गए, शरारा हो गए, पैंट्स हो गए। आजकल पैंट्स में मतलब वेराइटी बहुत है। अच्छा, बहुत वेराइटी है। तो आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पे आप मतलब मैसेज करिए तो आपको सारी डिटेल व्हाट्सअप पे आज आपको आ जाएगी। उसके अलावा आप सूरत विजिट करते हैं तो आप सूरत भी आ सकते हैं, पर अभी थोड़ा सा टाइम अभी चल रहा है कि सूरत आना अभी थोड़ा सा रिस्की हो रहा है, और आपको घर बैठे ये सब चीज़ मिल रही है। सूरत आने के लिए मैं स्पेशली ये कहूँगा कि आपको अगर थोड़ा कम बजट का काम करना है तो सूरत विजिट थोड़ा सा टालिए, आप फ़ोन पे उस काम को करिए, क्योंकि सूरत आने के लिए आपको ट्रैवलिंग का खर्चा लगेगा, यहाँ रुकने का, खाने पीने का, सब चीज़ का खर्चा लगेगा। बिल्कुल सही कहा। आप कम बजट कम माल ले रहे हो तो वो खर्चा उसके ऊपर आपको थोड़ा सा, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो वो मैं समझता हूँ कि आपकी फिर उसमें प्रॉफिट में काफ़ी फ़र्क पड़ जाएगा। और आपको ज़्यादा बजट है तो आप सूरत एक बार विजिट करिए और आप माल देख के आप लीजिए। उसके अलावा कम बजट में आप फ़ोन से भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी, उसकी हमारी गारंटी है। ठीक है। और सर अगर मैं बात करूं, आज जैसे आपने कहा कि आपके साथ बहुत लोगों ने जुड़ के काम शुरू किया, क्या कोई ऐसा एग्जाम्पल है जिन्होंने काम स्टार्ट किया और अच्छी इनकम उनकी हो रही है? जी, मैं ये कहना चाहूँगा कि कई लेडीज़ हैं जो ये खाली हमको ये फ़ोन करते हैं कि सर हमको काम तो करना है पर हमारे को घर से भी सपोर्ट नहीं है, और हमारे को थोड़ा मतलब वो डर के ये चीज़ उनको इच्छा है मन में पर वो उनका डर भी है। तो सबसे पहले तो भाई उनको हम यही बोलते हैं कि भाई आप सपोर्ट हम तो अपनी तरफ से करेंगे। आप एक 10,000 का इन्वेस्टमेंट आप ठीक है गोल्ड लीजिए या कुछ भी और भी आप कहीं भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, पर आप उसको बिजनेस में अगर लगाते हैं तो 10 का 15 होगा, 20 होगा, और बड़े जब आपका थोड़ा पैसा इनकम होगी ना तो आपके घर वाले भी सपोर्ट करेंगे और आपके आसपास के लोग भी सपोर्ट करेंगे। बिल्कुल। कई लेडीज़ ऐसी है जो हाउसवाइफ्स हैं जो मतलब कि समझ लीजिए घर से बाहर नहीं निकलती थी, वो घर पे बैठे बैठे आज अच्छा काम कर रही हैं। और सर आज ऐसे अब बात करोगे, सबसे बड़ी दिक्कत तो कोरोना लॉकडाउन के कारण आया है स्टूडेंट को, जो कॉलेज में थे, स्कूल में थे। सही मायने में देखा जाए तो एक तरह से मैं कहूँगा कि उनका 1 साल नहीं 5-7 साल खराब हुआ है। 1 साल के चक्कर में पीछे चले गए वो। आज भले ही उनके पास डिग्री मिल जाए उनको, लेकिन आज उनके पास एक्सपीरियंस नहीं है, काम नहीं है, कल को अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। तो ऐसे पर्सन चाहेंगे कि मैं कुछ अपना बिजनेस स्टार्ट करूं, तो क्या लगता है उनके लिए एक सुनहरा मौका हो सकता है? जी, टाइम अभी टाइम है सबके पास। मेन चीज़ है कि भाई आपको प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है तो टाइम आपके पास है, तो आप प्लेटफॉर्म हम आपको रेडी करके देंगे। अच्छा, एक्सपीरियंस की बात रही तो एक्सपीरियंस हमारा जो है वो आपको काम में आएगा। हम आपको बताएंगे कि भाई आपके एरिया में किस तरह की रेंज चलेगी, किस तरह का टेस्ट चलेगा, क्योंकि हर इंडिया हमारा ऑल ओवर इंडिया में जाता है, आउट ऑफ इंडिया भी हमारा माल जाता है, तो हर एरिया का अलग टेस्ट होता है। वो टेस्ट आपको हम बताएंगे कि आपको इस एरिया का टेस्ट चलेगा तो इसमें ये कलर चलेंगे, कई एरिया में ग्रीन कलर्स नहीं चलते, कहीं में ब्लैक नहीं चलते, कहीं में वाइट भी नहीं चलते। और उसके अलावा भी कई रेंज वाइज डिज़ाइन वाइज भी फ़र्क पड़ता है। जैसे अगर मोमेडियन कस्टमर है तो उनके लिए मतलब कोई फिगर वाली आइटम होती है वो नहीं चलती, कोई चेहरा बना हुआ हो। उसके अलावा भी कई सारी चीज़ें मायने रखती है। और उसके मैं कहता हूँ कि भाई जो स्टूडेंट है
अभी उनको इस साल पढ़ाई का थोड़ा सा परेशानी हुआ ही है, बिल्कुल। और दूसरे पॉकेट मनी का भी समस्या रहती है। तो मैं समझता हूँ कि वो इस काम को साइड बिजनेस के रूप में भी शुरू कर सकते हैं। अच्छा सर, मैं बहुत ऐसे लोगों से मिलता हूँ जो ये बोलते हैं यार कि मैं कुछ स्टार्ट करने जा रहा हूँ, और लेकिन मेरे आसपास के लोग बोलते हैं यार तू ये काम नहीं कर सकता, तेरी बस की है ये काम। क्या कहना चाहोगे उनको आप? वही वो उनकी जो सोच है कि भाई ये एक्चुअल में आदमी सोचता है कि अभी कई छोटे होते हैं वो सोचते हैं कि अभी तो मैं बहुत छोटा हूँ, अभी मेरे इतना इस लेवल का काम मैं क्यों करूँगा। बड़े हो जाते हैं तो फिर यार अब मेरा टाइम निकल गया है। तो ये सब बहानेबाजी होती है, आप उससे ऊपर निकलिए। मैं कहता हूँ कि अगर आज एक आपको मैं एग्जांपल दूँ तो एक बम्बे में छोटा सा बच्चा है, 14 साल की उसकी उम्र है। उसने उसको लगन थी काम करने की, तो उसने एक भाई लोगों की जो समस्या थी, सबसे बड़ी समस्या उसको कैच किया। सबसे मेन दिक्कत तो आपको काम करना है तो उसको कैच करना पड़ता है। तो उसने कैच किया कि भाई डिलीवरी की समस्या लोगों को थोड़ी हो रही है, कि माल इधर से उधर, बॉम्बे बड़ी सिटी है, एक जगह से दूसरी जगह जाने में बड़ा समय खर्च होता है किसी को पहुंचाने में। तो छोटे छोटे जो पैकेट्स होते हैं उनको एक से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए उसने एक बड़ा शानदार उसने प्लेटफॉर्म बनाया, और आज की डेट में वो बच्चा काफ़ी ऊंचे लेवल का काम कर रहा है। बॉम्बे में बड़ी उसकी अच्छी खासी कंपनी चल रही है। उसने 14 साल की उम्र में ये काम शुरू किया। ऐसे और भी एग्जाम्पल है, जैसे जीतूराम मांझी है, वो गाँव में था, आज सब उसके हिंदुस्तान पुलिस की कहानी जानता है। अगर उसकी आप लगन हिम्मत देखोगे ना, तो उसके लिए तो उसके सामने तो अपना काम कुछ भी नहीं है। बिल्कुल सही। जो आज गांव में था उसकी समस्या, भैया उसकी वाइफ बीमार हुई, वो अपने उसको हॉस्पिटल तक टाइम पे नहीं ले जा पाया, उसकी वाइफ की डेथ हो गई। रीज़न क्या था? रीज़न था भाई बीच में पहाड़ आ रहा था। तो एक पहाड़ को तोड़ना किसी के लिए सोचना भी बड़ी बात है। बिल्कुल। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि भाई आप क्यों नहीं कर सकते, आप सब कुछ कर सकते हो। और उसके अलावा भी जैसे एक अरुणिमा सिन्हा करके, आप कभी अगर स्टोरी सुनिए तो अच्छी बात है, नहीं सुनी तो आप उसको सर्च करिए। एक लेडीज़ जिसका ट्रेन एक्सीडेंट में उसके शरीर की 20 से 25 फ्रैक्चर्स हो गए, पाँव उसके टूट गए। उस लेडीज़ ने माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने का सोचा। तो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने के लिए जब उसने बचेंद्री पाल के पास जाके बोला कि भाई मुझे माउंट एवरेस्ट पे चढ़ना है, तो नॉर्मल आदमी तो हंसेगा उसके ऊपर। तो बचेंद्री पाल ने, जो कि माउंट एवरेस्ट पे अपने इंडिया की सबसे पहले लेडीज़ है वहाँ चढ़ी हुई, उसने उसकी सोच की बात सुनते ही उसने ये कहा कि तूने ये सोच लिया, ये माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने के बराबर की बात है। इतना हौसला अपने अंदर लाना, ये अपने आप में एक बड़ी बात होती है। और उसने आज इंडिया की नहीं, वर्ल्ड की बड़ी से बड़ी जो चोटी होती है वहाँ पे वो चढ़ाई कर चुकी है। और मैं सबसे बड़ा एग्जांपल लूँ तो अपने अब्दुल कलाम सर हैं, उनके साथ में उनकी टीम है। आज वो चांद तक अपने सैटेलाइट, आपने देखा होगा इंडिया के सैटेलाइट, कितने सारे सैटेलाइट जाते हैं बाहर, चांद तक भी उन्होंने अपने सैटेलाइट भेज चुके इंडिया। इनकी शुरुआत कहाँ से हुई? मतलब साउथ में एक छोटे से गांव से इन्होंने अपने सब लैब्स वगैरह स्थापित की थी। साइकिल पे रॉकेट्स के पार्ट्स ले जाके, रॉकेट जैसी चीज़ जो चांद पे पहुंचानी है उसके पार्ट्स साइकिल पे ले जा रहे हैं वो लोग। अगर वो सोच लेंगे कि यार ये काम साइकिल पे, ये कोई काम हो सकता, सोच बड़ी रखो आप, काम कोई भी इम्पॉसिबल नहीं है, काम सब पॉसिबल है। तो ये तो बहुत छोटा लेवल का काम है, आप उसको 10,000 रुपये 20,000 रुपये अमाउंट की बात नहीं है, खाली आपकी सोच की बात है कि आप अगर शुरू करने की सोच लोगे, आप इसी मत सोचो कि मेरा टाइम नहीं रहा, मेरी वो उम्र नहीं रही। आप 50 साल के भी हो तो भी कर सकते हो, और आप 15 साल के हो तो भी आप कर सकते हो। ये बिल्कुल सही कहा इन्होंने। एक बात मैं आपको और बताना चाहूँगा, कोरोना ने एक चीज़ तो सिखाया आपको कि भैया नौकरी में कुछ नहीं रखा है, लेकिन दूसरी बात एक और है कि बिजनेस भी अब उतना आसान नहीं रह गया है। अगर आप ये पहले सोचते थे कि यार ऐसे बिजनेस होगा, तो कोरोना उसी को बदल दिया है। आज अगर आप चाहते हो बिजनेस करना, बहुत सारी मुश्किलें कोरोना के कारण आई है, बहुत सारी दिक्कतें आई है, और इस टाइम में आपका बिजनेस तभी सक्सेसफुल रह सकता है जब आप प्रोडक्ट किसी थर्ड पार्टी से नहीं, डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से उठाओगे। मेन चीज़ वो है कि खर्चे बढ़े हैं, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से उठाओगे तभी आपको मार्जिन बचेगा। और बेस्ट पार्ट यही है कि आज अगर आप इनसे जुड़ते हो, आपको मैन्युफैक्चरिंग प्राइस पर प्रोडक्ट मिलेगा, आपके घर तक पहुंचाया जाएगा। जहां एक तरफ आपके शहर में जो लोग बाकी थर्ड पार्टी से माल ले रहे हैं, वहीं पर अपने कस्टमर को आप उनसे सस्ता प्रोडक्ट दे पाओगे, क्योंकि आप यहां पर डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से जुड़ रहे हो। उसका मैं आपको कस्टमर्स को एक चीज़ जो चेन, ये कहाँ उनको फ़ायदा होगा उस चीज़ का मैं बताना चाहता हूँ कि हम जैसे सूरत में हम माल बनवा रहे हैं, तो वो रिटेल के दुकानदार के पास पहुंचते पहुंचते 3 से 4 हाथ के अंदर पहुंच जाता है। बिल्कुल। ट्रेडर के पास पहुंचता है, होलसेलर के पास पहुंचता है, फिर वो ट्रांसपोर्टेशन उसका पूरा लगता है, उसका खर्चा सब चीज़ ऐड होती है। तो मतलब अगर आज 500 की चीज़ है ना, तो रिटेल के पास पहुंचते पहुंचते 700-800 रुपये की हो जाती है। 700-800, फिर उसको आपको रिटेल में सेल करना पड़ता है। वही आप डायरेक्ट मैन्युफैक्चर से लेते हो तो ये आपका डायरेक्ट लिंक हो गया, तो उसका बीच का जो मार्जिन है वो हट गया। और दूसरी समस्या भाई, लोग सोचते हैं कि यार ये तो इतनी दुकानें हो रखी, जगह जगह दुकानें हो रखी, तो मार्केट होना गलत नहीं है।
बहुत ही अच्छा है। खाली आपका प्रोडक्ट रेट वाइज और सही होना चाहिए, तो आपके मार्केट के अंदर जो भीड़ है आप उसका फ़ायदा उठाइए। ये मत सोचिए कि भाई इतना बड़ा मार्केट है, सब जगह दुकान है, तो मैं उसमें कहाँ टिक पाऊंगा। आप ज़रूर टिकेंगे। आप सही जगह से माल परचेज करते हो तो उनकी भीड़ आपको काम आएगी। ऐसा मत सोचिए कि भाई मैं अकेला ही बैठूँ, अकेला बैठोगे तो आपके पास स्पेशली कोई आदमी दूर से आना पड़ा सा, वो ज़्यादा समस्या होगी। आप लोगों के बीच में बैठो, मार्केट जहाँ है वहाँ बैठो और उनके साथ में काम करो। और मैं तो कहता हूँ अभी आप घर पे बैठे बैठे काम करते हो तो आप अपने एकांत में आप काम करोगे अगर ऑनलाइन में, तो भी आपके लिए बहुत अच्छा काम रहेगा। उसमें आप बहुत अच्छे गूगल पे, थोड़ा सा नेट पे, इंस्टाग्राम, फेसबुक दिन भर चलाते हो तो आप उसको बिजनेस के रूप में चलाइए ना, आपका इंटरेस्ट अपने आप बढ़ेगा। बिल्कुल। एक बात मैं आपको और बताना चाहूँगा, वो ये कि जो लोग ये बोलते हैं यार कि मैं 10,000 से शुरू करके क्या कर पाऊँगा, उनको एक छोटा सा एग्जांपल मैं देना चाहूँगा। वो ये कि मान लो आपको अपने घर से 300 किलोमीटर दूर अपनी गाड़ी से जाना हो, अगर आप वहीं पर ये सोच के बैठ जाओगे कि भैया मेरी गाड़ी में इतनी लाइट होनी चाहिए कि मैं 300 किलोमीटर तक पहुँच सकूँ, यहाँ से दिख जाए, ऐसा कभी नहीं होता है। आपकी गाड़ी का लाइट कितना रहता है? 150 मीटर, 200 मीटर या 100 मीटर, इतने लाइट से आप 300 किलोमीटर का सफ़र कर लेते हो। मतलब आप समझ रहे हो कहने का? 200 मीटर की दूरी देखते देखते आप 300 कहाँ पहुंच जाते हो। आप 10,000 से शुरू करोगे तो आप हमेशा 10,000 पे नहीं रहोगे। बिल्कुल सही कहा। 10 का 15 होगा, 15 का 20 होगा, 20 से आप कब उस पे लाखों में पहुंच जाओगे आपको खुद को पता नहीं चलेगा। खुद को पता नहीं चलेगा। और आप इसमें आप इतने बिजी हो जाओगे तो आपको जिंदगी का मतलब एक जो है कि टारगेट जो होता है कि भाई अपन क्या कर रहे हैं जिंदगी में, क्या करना चाहिए अपन को, वो आपको एक मकसद मिल जाएगा। आपका काम भी हो जाएगा और आपको आपका एक बर्ताव भी चेंज हो जाएगा, नेचर भी चेंज हो जाएगा, लोगों से मिलने का आपका कॉन्फिडेंस खुद आपको खुल जाएगा। मतलब एक और एग्जांपल मैं छोटा सा देना चाहूँगा। जो लोग ये बोलते हैं भैया आपने वीडियो में इतनी सारी बातें बताई हैं, लेकिन सच्चाई तो यही है कि मेरे घर के आसपास के जो कस्टमर हैं वो दुकानदार के पास जाते हैं, भीड़ लगी रहती है, कंपटीशन इतना है, मैं कर नहीं पाऊंगा। यार जब अपन हाईवे पर निकलते हैं, आपने देखा होगा कि हाईवे पर गाड़ियों की स्पीड कितनी रहती है? 150, 120, 130, क्योंकि वहाँ पर जितनी भी गाड़ियाँ रहती है ना वो सेम स्पीड में चलती है। इसीलिए जो थर्ड पर्सन जाता है वहाँ पर वो भी वही स्पीड पकड़ता है। कहने का मतलब ये कि अगर रोड पर कंपटीशन है, रोड पर सारी गाड़ियाँ उस स्पीड में चल रही है, तो वो आपको इन्फ्लुएंस करता है कि आप भी उसी स्पीड में चलो। अगर आपके आसपास चल भी नहीं सकते, अगर आज आपके आसपास में कंपटीशन नहीं होगा तो आप क्या सोचोगे? भैया 4 रुपए कमा रहा हूँ, ठीक है, इसी में सेटिस्फाइड रहूंगा। लेकिन अगर कंपटीशन होगा, आप ये देखोगे कि यार मेरे बाजू वाला 1 महीने में इतने काम किया और मैं इतने कैसे कर ले, मुझे उससे ज्यादा करना है। वो चीज आपको इन्फ्लुएंस करती है कि कीमत क्या है। मैं समझता हूँ कि कोरोना की वजह से लोगों को काफी ज्यादा उसकी कीमत पता चली। बिल्कुल। अपने हाथ में बैलेंस रहना चाहिए। उसकी कीमत कोरोना में जो लोग इससे इफेक्ट हुए, खाली उनसे आप जाके मिलोगे एक बार कि कितनी समस्या आई, तो उनको आपको पता चल जाएगा कि पैसा बैलेंस रहना कितनी जरूरी बात होगी। तो ये नौकरी का जो एक सीमित दायरे में अपने को रखना और अपनी सीमित ज़रूरतें पूरी करना, खाली कि भाई हाँ मेरा इतना दाल चावल पानी वाला हो रहा है, आप उससे आगे बढ़ो। बिल्कुल, आपके पास बैलेंस भी रहना चाहिए। आप अपनी लाइफ को थोड़ा लार्जर देन लाइफ भी बना सकते हो और आपको काम भी मिलेगा। आप उसको कई तरीके से कर सकते हो। आप खाली हमारे साथ जुड़िए, आपको व्यापार जरूर मिलेगा। ठीक है सर, बातें तो बहुत सारी है करने के लिए, बहुत कुछ है समझने के लिए। एक ही बात मैं आपको कहूँगा, इस लॉकडाउन ने आपको बहुत कुछ सिखाया है, सबको ही सिखाया है। अभी आपके पास मौका है कुछ अलग करके, जहां एक तरफ लोग घर बैठकर टाइम पास कर रहे हैं, कुछ अलग कर सकते हो। अगर ये मौका मिस हो गया ना, तो आज से 1 साल बाद अगर आप सोचोगे तो इतना कंपटीशन बढ़ चुका होगा कि शायद आपके लिए इतने कम लागत में कोई काम कर पाना पॉसिबल नहीं होगा। आपकी आमदनी भले ही कम हो जाएगी, लेकिन आपके खर्चे हमेशा दिन बाय दिन बढ़ते रहेंगे। तो सर बहुत लंबी वीडियो हो चुकी है, बस 1-2 सवाल हैं आपसे। वो ये कि आज अगर कोई चाहता है मैं घर बैठे काम शुरू करूं, तो आप लोग माल भिजवाने में और उसकी इंश्योरेंस वगैरह करके देते हो? हाँ, आप कोई भी हमारे कंपनी जो पैसा डालता है हमारे माल के लिए बुकिंग करता है, उस आदमी को, उस शख्स को उसके घर तक या उसके पास तक माल जब तक नहीं पहुंचता तब तक की जवाबदारी हमारी है। अच्छा। क्योंकि जो ट्रांसपोर्टेशन में जाता है या फिर कुरियर के थ्रू जाता है, तो वो सब माल इंश्योर होकर जाता है। हमारा कोई भी कच्चे काम नहीं है। तो सबसे पहली बात तो अब हर चीज़ पक्के की है, तो आप उसको कभी भी, आपको अनसिक्योर्ड कुछ भी नहीं है। आपका जब तक माल घर पे नहीं मिलेगा तब तक हमारी जवाबदारी। ओके। और एक लास्ट सवाल है आपसे, वो ये कि आज अगर कोई आपसे माल लेता है, मान लो 10,000 का माल लिया, उसमें खुदा ना खास्ता हो सकता किसी भी रीजन से कुछ पीस जो है डिफेक्टेड चले गए जी कुछ प्रोडक्ट के, तो क्या वो उसमें आप लोग कुछ करते हो? डिफेक्टिव की पूरी जवाबदारी हमारी है। अच्छा। आपको एक भी पीस में दिक्कत आए, सिलाई में, स्टिचिंग में कोई भी दिक्कत आए, वैसे हमारा हर आइटम जो है वो कलर बेस और में सब गारंटी के साथ आता है। अच्छा। कोई लड़कों से मिस्टेक हो जाए चेकिंग में, वैसे हर पीस 2-2 3-3 बार लेवल पे चेक होके जाता है।
वो चीज़ हमारी 6 महीने तक की रिप्लेसमेंट की गारंटी के साथ रहेगी। ओके ठीक है। तो गाइस इस नंबर पर कॉल कर सकते हो, पूरी जानकारी आप ले सकते हो, डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है आपको इनके ऑफिस का एड्रेस, आप यहाँ पर आ भी सकते हो अगर पॉसिबल हो। बाकी आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना अगर आपने अभी तक नहीं करा है। बाकी आपसे मिलता हूँ बहुत जल्दी एक नई वीडियो के साथ। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।